नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है पूरे हफ्ते में, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन वन साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुई यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो आया है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स में है। एरीज यानी मेष राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे मेष राशि के। एरीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं बैक टू बैक, दो मेजर अरकाना। आपके जो पर्सन है ऐसा लगता है एरीज करंटली बहुत ज़्यादा दुखी है और ये अपने पर काम कर रहा है। जैसे होता ना कि खुद पर ध्यान देना, सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए मेहनत कर रहा है। ये उस वक्त तक मेहनत करेंगे ऐसा सोच रहा है कि जब तक उनको कामयाबी ना मिल जाए। हो सकता है पहले ये खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, पहले अपने लिए इतना अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन अभी ये सोच रहा है और अपने लिए मेहनत करने के लिए उतावले हैं। जब तक उनको पूरी तरीके से ये ना लगे कि हाँ जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे उसका परिणाम मिल रहा है, तब तक ये अपनी मेहनत जो है इसे जारी रखेंगे। और ऐसा लगता है कि आपकी कही हुई कुछ बातों से भी परेशान है। हो सकता है आपने इनको अपने स्टेबिलिटी की बारे में कुछ कही या फिर ऐसा कुछ कहा जो उनके दिल को बहुत बुरी तरीके से लगा है, हर्ट है ये। तो अभी ये अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं और अपने तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब तक ये स्टेबल ना बन जाए, जब तक इनके लाइफ में पूरी तरीके से उस तरीके का फ्रीडम ना आ जाए कि ये जो चाहे वो कर सके, तब तक ये मेहनत जारी रखेंगे, तब तक ये गिव अप नहीं करेंगे। ऐसा उनकी एनर्जी है। इमोशनली ये हर्ट है, लेकिन ये नया कुछ करने के बारे में, अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने के बारे में भी ये सोच रहा है। अब हम देखेंगे एरीज आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज, द हर्मिट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज में स्टक हो। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। ऐसा लग रहा है एरीज आप पूरी तरीके से अभी खुद को आपने ब्लॉक करके रखा है, रोक के रखा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें, सारी बातें जो हैं आपको पता है या फिर आप खुद नहीं चाहते हो कि रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़े। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन के साथ। ऐसा लगता है कि आपको पता है ये रिश्ता
जो स्टक है, रुक गया है, रिश्ते में मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते हो कि अभी रिश्ते में कोई मूवमेंट हो। आप खुद नहीं चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत मेहनत किया, बहुत इस रिश्ते के लिए सोचा, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में उस तरीके का परिणाम नहीं आया जिस तरीके का सोच आपके दिमाग में था। हालांकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, सोल कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे आप? आपने अपनी तरफ से कोशिश किया और आपके जो पर्सन है वो उस तरीके से नहीं रिएक्ट किया, तो अब आप जानबूझ के खुद को रोक के रखा है आपने, और देखना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके अलावा, आपके बिना, बगैर आपके वो क्या कर सकते हैं। हालांकि आप फील कर रहे हो कि ये सोल कनेक्शन है, फिर भी आप आगे बढ़ के कुछ नहीं करोगे और आप रुके रहोगे, इस वजह से कि आप अपनी हिम्मत को भी बढ़ावा दे रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इनहेंस कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे आगे चल के कुछ भी नहीं करना है इनके लिए, ना कोई हेल्प, ना कोई बात, कुछ भी। जब तक ये खुद से खुद को स्टेबल ना बना ले, तब तक मैं आगे बढ़ के कुछ नहीं करूँगा, चाहे कितना भी प्यार हो। ऐसा आप सोच रहे हो सकता है स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है आप लोगों के रिश्ते में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आप किसी टॉरस, किसी लियो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के 1 2 3 4 कार्ड आ गए हैं, तो कोई भी राशि हो सकता है। 4 5 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ये बहुत लोग, आप लोग जो भी हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, बहुत स्पिरिट से कनेक्ट करता हुआ इंसान हो आप लोग जानते हो सब कुछ और मैच्योर हो बहुत ज़्यादा। इमैच्योर बंदा या बंदी नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनसे बातें छुपा रहे हो, आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको परेशान किया, आपने उनसे इस तरीके का बिहेवियर किया कि जिस वजह से वो खुद से परेशान हो चुके हैं, या फिर उन्होंने अपने आप से इस वजह से दुखी है कि आपने उनको सही और गलत का फर्क जो है वो दिखा दिया, जिसकी वजह से ये दुखी हैं, ये शर्मिंदा भी हैं, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कुछ छुपाया था, उस झूठ को आपने पकड़ा। हो सकता है कि आपने उनसे बार बार मेहनत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उस बात को इग्नोर किया। तो अब ये चाहते हैं कि इनका जो भी गलती है उस गलती को आप मतलब नज़रअंदाज करें और स्लोली स्लोली उन चीज़ों से बाहर आए जो दुख की बात है, जो परेशानी की बात है, और रिश्ते में एक स्टेबल स्थिति पैदा हो। ये रेस्टलेस एनर्जी में है, ये दुखी इस बात से है कि इन्होंने आपसे झूठ कहा, या फिर इन्होंने उस तरीके का कोई मेहनत नहीं किया जितनी मेहनत इनको रिश्ते में और फिनेंशियल स्टेबिलिटी में करना चाहिए था। अब ये जो बंदा या बंदी हैं, ये चाहते हैं कि आप स्लोली बट श्योरली उनके लाइफ में आए, और ये अपने काम से भी दुखी हैं कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। ये खुद को हील कर रहा है, एक मेजर हीलिंग की भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक मेजर हीलिंग हो जाए, जिसके बाद जिसका जो भी गलती था वो सुधार जाए। ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी है। देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो उनसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो अपना इमोशन को हाइड कर रहा है या कर रही है, जो भी झूठ आपसे इन्होंने कहा, बार बार जो रिश्ते में झूठ बोलते हैं, दो रिश्ते में जो जगलिंग करते हैं, उन चीज़ों को ना करें। हालांकि आपको याद कर रहा है, इस बात का पता आपको है। आप ये चाहते हो कि आपके साथ बिताया हुआ हर उस पल को याद करें जो अच्छे पल हैं, और रिश्ते में जिस तरीके से ये आपको धोखा दे रहे थे, बातें छुपा रहे थे, दो रिश्ते में जगलिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे या फिर खुद कर रहे हैं, तो वो ना करें। अपनी इमोशन को हाइड करने से कुछ नहीं होगा। जो सही डिसीजन है वो लेना चाहिए। उनको आपके साथ गुजारा हुआ हर पल को याद करना चाहिए कि आपने उनके साथ किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाया। और ये जो हमेशा रिश्ते में इन एंड आउट होना, कमिटमेंट ना देना, इस तरीके की बिहेवियर करते हैं, उसमें भी सुधार लाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एरीज, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप लोगों की रिश्ते की म्यूचुअल आउटकम क्या आता है। द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत मैच्योर हो आप लोग और बहुत परेशान भी हो। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक टावर मोमेंट आएगा। अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके बाद ना आप लोगों की सोच में एक मेजर हीलिंग होगी, चाहे आपके पर्सन की, क्योंकि स्टार के कार्ड दो बार आया है। डेफिनेटली एक मेजर हीलिंग होगी जिसके बाद पूरी तरीके से सोच में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा है कि बिना वजह अगर कोई किसी को दोषी मान रहा है तो उस बात का एहसास हो जाएगा। कोई है जो रिश्ते में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है खुद को, हमेशा इस रिश्ते में एक इस तरीके से पा रहे हैं कि किसी ने उनको ज़बरदस्ती से रिश्ते में बांध के रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है, तो इस बात की सच्चाई भी सामने आएगी और जो भी चीज़ें, झूठ, अनजानी चीज़ें उनको आप लोगों को परेशान कर रहा था, वो बाहर आएगा। हो सकता है आप लोग एज्यूम कर रहे हो, आप या फिर आपके पर्सन, कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, इनके लाइफ में और भी लोग हैं, ये वो। तो वो जो एजम्पशन है उससे आप बाहर आओगे और आप लोगों की सोच में परिवर्तन भी आएगा। और उसके बाद जो जो गलती आप या फिर आपके पर्सन ने किया है उसमें एक हीलिंग की प्रोसेस शुरू होगी, पछतावा जिसे बोलते हैं। और उसके बाद से जो भी आप लोग सोचोगे उसमें कम से कम सच्चाई रहेगा। उड़ तबर नहीं सोचने लग जाओगे, गलत नहीं सोचोगे, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे। और जो भी चीज़ें पहले आप उस तरीके से सोच रहे थे, ये झूठ बोल रहा है, इनके लाइफ में ये है, हो अगर दो रिश्ते भी हैं, लेकिन आपका पोजीशन क्या है, आपको किस तरीके से देखा जा रहा है, कम से कम इस बात की क्लैरिटी आपको मिलेगी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज,
दिखाई तो दे ही रहा था ना तब से कि यहाँ भरोसे की कमी है। उटपटांग चीजों पर आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्रस्ट, इट्स अप टू यू। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंतर मन की सुननी चाहिए कि आपके अंदर से क्या आवाजें आ रहा है, आपके अंतर मन आपसे क्या बोल रहा है, तो आपको उस हिसाब से जाना चाहिए। भरोसा रखिए, ट्रस्ट नहीं है रिश्ते में, बिल्कुल भी रिश्ते में भरोसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को आप लोग ब्लेम करते हो, झूठा समझते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और इट्स अप टू यू, अगर ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके से किस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। जिस तरीके से आप सोचोगे आपका रिश्ता उसी तरीके का हो जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप भरोसा करोगे या नहीं, रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ाओगे। बढ़ाओगे तो आपके सोच में क्या होगा, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप भरोसा रखते हो और अपनी अंतरात्मा की सुनते हो तो कभी आपके डिसीजन गलत नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।